नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह 3 तारीख फरवरी से लेकर 7 तारीख फरवरी के बीच में गोल्ड में क्या मूव हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। हम जियोपॉलिटिकली समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, साथ ही साथ इन सप्ताह में क्या मेजर इवेंट है उन सब चीज़ों को देखेंगे। और इस सप्ताह का लास्ट में फ्राइडे को और इस महीना का पहला फ्राइडे है और उस दिन है एनएफपी का न्यूज, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मंडे को एक हाई इम्पैक्ट का न्यूज है और ये है आपको रात को 8:30 बजे। बाकी 8:15 में आपको मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज है और सारा दिन मीडियम इम्पैक्ट का रहेगा। मीडियम इम्पैक्ट का जो न्यूज रहेगा क्योंकि ओपेक का मीटिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा पूरा दिन ही मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने का संभावना है और रात को 8:30 बजे थोड़ा सा ज़्यादा आपको वॉलेटाइल होने का संभावना रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मंगलवार को 8:30 बजे रात को एक हाई इम्पैक्ट का न्यूज है। बुधवार को 6:45 में है, उसका फिर 8:30 में है और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको वीरवार को, जो कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का न्यूज है। और ये जो महीना में एक बार आता है आपको एनएफपी का न्यूज, एनएफपी का ये आपको फ्राइडे को शाम को 7 बजे है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा और इसके वजह से पूरा महीना मार्केट में इम्पैक्ट रहता है। मार्केट का जो डायरेक्शन है वो आपको पता चलेगा। तो इसकी वजह से इस टाइम में खास करके बहुत ही सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत रहेगा। और लास्ट टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे जो एनएफपी का जो डेटा आया था बहुत ही मतलब कमज़ोर था। तो अब देखते हैं इस बार क्या होता है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो भी हो यहाँ पर डेटा आने के बाद इमीडिएट तो पता चल जाएगा, उसके हिसाब से मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट चालू हो जाता है। तो बहुत ही सावधानी भरकर ट्रेड करने वाला सप्ताह रहेगा ये और अच्छा खासा प्रॉफिट करने का भी सप्ताह रहेगा। तो चलते हैं हम चार्ट पे, जहाँ से हम समझेंगे। यहाँ पर आगे हम सबसे पहले मंथली का चार्ट पे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो महीना का कैंडल जो क्लोज हुआ है बहुत ही शानदार बुलिश और ब्रेकआउट के साथ में क्लोज हुआ है। आप देख पा रहे हैं ऑल टाइम हाई में भी है और पिछला ऑल टाइम हाई के ऊपर में भी क्लोज हुआ है और शानदार बुलिश भी क्लोज हुआ है। तो अगर हम पूरे महीने का कैंडल का रिट्रेसमेंट निकालें तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए ये यहाँ इस कैंडल का लो निकाल रही है और इस कैंडल का हाई। तो इसका रिट्रेसमेंट अगर आप 23% देखेंगे तो होता है आपको 2768, उसके बाद 28% 2740, 50% 2715 और आपको 61% हो जाए, 61% हो जाता है 2690 के आसपास। तो मार्केट अगर 2690 तक आकर रिट्रेस करता है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा, यानी 2690 के ऊपर तक मार्केट को हम बुलिश ही कहेंगे महीना वाला कैंडल के हिसाब से। मार्केट तो ऐसे बुलिश ट्रेंड में है ही, लेकिन अगर 2690 के ऊपर फरवरी महीना में भी रहता है तो बुलिश ट्रेंड में ही बना रहेगा, ये क्लियर है और ये चीज़ समझना है जरूरी है। और इस जगह से हम यहाँ से बाइक को ले सकते हैं। 2690 तो है ही, उसके बाद आपको 2716, 2738 और उसमें 2770, ये सारा जगह जो है यहाँ से हम बाइंग को प्रीफर करेंगे मंथली के हिसाब से। हम चलते हैं वीकली को देखते हैं। तो वीक के हिसाब से आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 सप्ताह से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहे हैं। तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, जो रिट्रेस कितना कर सकता है जो मंथली के हिसाब से बताया हमें, उतना ही यहाँ पर रिट्रेस करने का चांसेस रहेगा। बुलिश है तो शानदार बात है कि आगे भी बुलिश रहने का ही संभावना के हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन इसका रिट्रेसमेंट भी जो बनता है तो उस एरिया से आपको फायदा लेना पड़ेगा। हम डे 1 में और एक्सपोर्ट के हिसाब से अच्छा से समझेंगे। तो डे 1 में अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद वाला जो दिन है, यहाँ पर आपको आगे मार्केट अब कहाँ से कितना अप जा सकता है तो बात करने से यहाँ पर 2819 वाला 19 के अगल बगल में तो चला गया ही,
अब अगला टारगेट है आपको उसका 2835, उसके बाद 2858 और उसके बाद 2900 का टारगेट। तो एक ही बार में तो नहीं चला जाएगा, इसका रिट्रेस मिल लेगा, लेकिन ये एक ऐसा कैंडल बनाया है उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा रिट्रेस भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कितना रिट्रेस करता है और कितना नीचे आ सकता है पहला दिन या दूसरा दिन, उसको हम लोग H4 के हिसाब से अच्छा से समझते हैं। यहाँ पर खाली ये समझ लेते हैं कि आपको आने वाले 2-4 दिन में या एक सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में कितना आगे जा सकता है। और बाकी तो डेली हम लोग वीडियो बनाते हैं जिसके माध्यम से समझेंगे कि मार्केट का जो है आज का क्या सिम्टम हो सकता है, कल क्या हो सकता है, उसको तो अलग से समझेंगे। हम चलते हैं H4 का चार्ट पे। तो H4 का चार्ट से अगर हम देखेंगे तो ये जो है आपको 2790 और 93 का जो जोन है, यहाँ पर ये पहले था सेलिंग में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल लगाए होंगे और उन लोग का जो सेल है यहाँ पर बहुत लोग ऐसा हिट हो गया होगा या बहुत लोग वेट कर रहे होंगे इस जगह पे, क्योंकि ये दूसरी बार ही यहाँ पर मार्केट आया था। इसकी वजह से लोग यहाँ पर अच्छा खासा सेल लगाए होंगे और उन सब लोगों को यहाँ पर अभी फंसा के रखा है। तो मार्केट चाहेगा कि यहाँ पर इन लोगों का जो मूड है उसको चेंज कर दे, सबको क्लोज करा दे, या तो फिर इन लोगों को फिर से सेल में बाई में लगवा दे, फिर जाके मार्केट नीचे आएगा। तो जल्दी से इस एरिया को नीचे आने का संभावना नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग पहले 2790 और 93 के बीच में यहाँ पर मार्केट आने से फिर से बाई करना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार तो और चांस मिलेगा। और अगर एक बार यहाँ पर 2817 के पास है तो यहाँ से फिर सेल करेंगे। और दूसरा है टारगेट आपको 2827 और 2830 के बीच में यहाँ से हम सेल करेंगे। ये दो एरिया है जहाँ से हम लोग को सेल करना है और इस एरिया से बाय करना है पहले। अगर इससे फिसलता है और नीचे जाता है तो फिर मार्केट तेजी से नीचे आने का कोशिश करेगा, ये 2782 और 72 के बीच में। उसके बाद फिर मार्केट 60 या 65 वाला जोन में आएगा। तो 60 या 65 वाला जोन से बाइंग कर सकते हैं। ये वाला अच्छा एरिया होगा जहाँ से आपको बाइंग का प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। यहाँ से बाइंग रिवर्स जरूर होना चाहिए, जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा देर तक यह मार्केट रुका है। देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस जोन को वेट तो कम से कम एक बार अच्छा सा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक सॉलिड बाइंग जोन हो सकता है। इसके बाद में इसके बीच में जो भी मिलेगा आपको डे के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पर हम अच्छा से बाई ले सकते हैं और उसका बाई का फायदा ले सकते हैं। इस सप्ताह में मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ से आके भी अपसाइड जाता है। तो इसको हम लोग रिवर्स नहीं बोलेंगे, इसको हम रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे। और मार्केट अभी बुलिश है तो आगे बुलिश ही रहने का संभावना दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से क्लोजिंग हुआ है ये एक वेरी सिंगल थिंग, लेकिन ये अब कितना इसको भेट देता है आगे आने वाला मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग के टाइम में बना है, इसलिए ये कितना वैलिड होगा अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम डॉलर को देखते हैं, डॉलर का क्या हाल है। तो डॉलर जो है ये भी बुलिश है, क्योंकि सेफ अगर एसेट के बारे में गोल्ड के बाद डॉलर को ही माना जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग यहाँ पर भी इसको जो कमजोर होने नहीं दे रहा है। और ये एक डोजी के रूप में बंद हुआ है मंथली कैंडल, तो बायर और सेलर दोनों ही यहाँ पर हावी रहा है यहाँ। ठीक है, चलते हैं इसका वीकली पे। तो वीक में अगर हम देखेंगे तो पिछला सप्ताह इसका डाउन जाकर यानी 106.5 के पास से ये ऊपर आया है और एक इसके नीचे जाने नहीं दिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर इस सप्ताह में मार्केट यहाँ से इस एरिया तक आता है 109.8 तक, तो यहाँ से एक बार फिर रिट्रेस कर सकता है नीचे, और या तो फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर अपसाइड की ओर जा सकता है। ऐसा मार्केट का चांसेस दिख रहा है। ज़्यादातर चांसेस इसका अप ट्रेंड ही है, बाई ही होना चाहिए। वीकली के हिसाब से भी वैसा ही दिख रहा है जिस प्रकार से रिवर्स हुआ है। हम अगर डेली को देखेंगे तो डेली के हिसाब से पिछले 4 दिन से मार्केट जो है अप साइड की ओर बना के रखा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोज देगा तो फिर मार्केट आगे चला जाएगा। तो डॉलर को भी हम यहाँ पर मजबूत ही दिखाई दे रहा है। और अगर हम जियोपॉलिटिकली हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी इजराइल और हमास का जो लड़ाई था बंद हो चुका है, और जो उन लोगों का हॉस्टेजेस और जो लोगों का आदान प्रदान चालू है ऑलरेडी। और इसके साथ साथ रशिया में भी जो वार का जो है उतना ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन वार तो है ऑलरेडी। तो उतना मेजर वार का स्थिति में तो नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जरूर चाहता है कि उसको जो बंद किया जाए या ख़त्म किया जाए, तो उसके ऊपर में भी चर्चा मुझे लगता है जल्दी चालू हो जाएगा। तो फिर
वार का सिचुएशन आने वाला टाइम में अगर जल्दी खत्म होता है तो डॉलर जो है ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा और मजबूत होने का संभावना रहेगा। तो डॉलर अगर मजबूत होने लगेगा तो धीरे से फिर गोल्ड जो है डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो इसको डॉलर को जब तक ये 109 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड और नीचे अब आने का संभावना नहीं दिखता है, कि गोल्ड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ में चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड में अभी सेलिंग का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हम लोग को सेल भी मिलेगा, तो वहाँ से हम सेल लेंगे और जहाँ से बाई का अपॉर्चुनिटी होगा वहाँ से हम बाई करेंगे। तो दोनों ही फायदा लेना है, क्योंकि मार्केट में हम इससे गोल्ड में सेल और बाई दोनों चीज़ करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन, और फिर डेली वीडियो के माध्यम से उस दिन में क्या करना उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा, और वीकली के हिसाब से क्या बन रहा था उसका इन्फॉर्मेशन मैं देने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को फायदा करेगा और आप इसके हिसाब से आगे का सप्ताह में ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों के लिए से बहुत धन्यवाद।